क्लास 10th ट्रायंगल चैप्टर्स के एमसीक्यूज आज हम करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिमिलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सेकंड हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए हमें तीन ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें वो कह रहा है कि बताओ कि कौन से राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं हो सकती। वो हमें कैसे पता चलेगा? हम इनके स्क्वायर्स करने पड़ेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 15 का 225, 12 का 144। ठीक है। सेकंड है 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √5 का 5। नेक्स्ट 1600, ठीक है, 300 में, नेक्स्ट में, ठीक है, और उससे नेक्स्ट 9 का 81, 5 का 25 और 7 का 49। अब देखिए इन दोनों का ऐड करके ये आ रहा है तो इट मीन्स ओके है, इन दोनों का ऐड करके ये आ रहा है तो इट मीन्स ओके है, इनको ऐड करके ये आ रहा है तो ओके है। बट इस केस में हम क्या देख रहे हैं? ऐड करके तीसरा नंबर नहीं आ रहा, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ स्ट्रेट लाइन divides two sides of a triangle proportionally then the straight line is parallel to the third side। ठीक है, तो ये कौन सी थ्योरम है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरल थ्योरम, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। ये कौन सी है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द corresponding altitudes of two similar triangles are 9 and 15 रिस्पेक्टिवली देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। 9:15 है, एरियाज का रेशियो उनका स्क्वायर हो जाता है तो 9 का स्क्वायर 81 और 15 का स्क्वायर 225। ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, DE इज इक्वल टू 8, AB इज इक्वल टू 8, द रेशियो ऑफ एरिया ABC इज टू DEF। देखिए इसमें हमने सिंपली क्या करना है, जो AB और DE का है वैल्यूज है उनका स्क्वायर कर देना है। हम इनका स्क्वायर करेंगे तो देखिए समझा देता हूं मैं आपको। DE हमारा है 8 और AB हमें कितना गिवन है? 10। हमें एरिया फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करनी है एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। वो क्या होगा? जो हमारा AB है उसकी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो DE है उसका स्क्वायर, जो कि हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? 100/64। क्यों? 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64। अगर हम इसको 4 पे कट कर देते तो क्या आ जाएगा? 25/16, यानी 25:16। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC इफ AB इज इक्वल टू 5, BC इज इक्वल टू 12, AC इज इक्वल टू 13 देन एंगल B। देखिए यहाँ से हमें वैसे पता है 5, 12, 13 वाला कंसेप्ट हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, फिर भी हम समझने के लिए देखिए अब वो क्या कह रहा है कि जो AB है हमारा ABC, AB हमारा 5 है, BC 12 है और ये 13 है। तो ये 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर की सिचुएशन बन गई। तो ये एंगल कौन सा होता है हमारा? राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द एल्टीट्यूड्स आर इन रेशियो 2:x। वो क्या कह रहा है कि जो एरिया है उसकी रेशियो कितनी है? 16 और 36 है। ठीक है, तो बताइए कि 2:x रेशियो की क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम इसे। 16/36 इज इक्वल टू 2/x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए अगर हम इसको कट करते हैं, ये 4 है, ये 9 है, तो ये x किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? x 3। एक क्वेश्चन हमारे स्किप हो गया है। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 25:36 रेशियो ऑफ देयर साइड। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 25/36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5/6, यानी 5:6। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन रेशियो। देखिए 4:9 है, तो इसको वो क्या कह रहा है? एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा? इनका
स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, तो 16:81। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन इट इज डिवाइडेड द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है triangle DEF is similar to triangle ABC. DE by AB is equal to 2/3 and area of triangle is 44. Find the area of triangle this. देखिए वो क्या कह रहा है, DE by AB ये कितना दे रखा है हमें 2/3 है, तो DEAF by ABC का हमें एरिया फाइंड आउट करना। हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख रहे हैं। देखिए वो हमें कितना देर, इसका डबल कितना हो जाएगा 4/9, बट हमें कितना दे रखा है 44, और हमें ABC का ये इससे कितना ज़्यादा है 11, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 99। सो ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 36 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर देन द कोरोस्पोंडिंग एल्टीट्यूड ऑफ द अदर ट्रायंगल इज। देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या रेशियो दे रखी है 16/36। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देते तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4/9। मान लीजिए एक हमें साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर और एक की हम मान लेते हैं x है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया 4/9 इज इक्वल टू 9/x स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 81/4, 81/4 दैट इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original length। क्या कह रहा है कि कोई ये कैसे ट्री था, ठीक है, यहाँ से ये टूट गया और यहाँ पे ये कितना है 12 और ये कहाँ पे गिरा जहाँ पे ये 12 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए 12 है, ये 5 है, 12 स्क्वायर 144 प्लस 25 169, उसका रूट कितना आ जाएगा 13। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी 13 + 5 इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द कॉन्करेंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्करेंट। यानी सिमिलर, ऑल कॉन्करेंट तो सिमिलर हो सकते हैं बट ऑल सिमिलर कॉन्करेंट जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC DENF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC CA एंड AB रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द एरिया ऑफ DEF। वैसे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि हम सीधा इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, बट समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है वो, कि इस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल है ABC, उसके मिड पॉइंट है DEF, कुछ इस तरीके से बनेंगे। D किसका है BC का, CA का है E, ये ठीक है। अब वो क्या करें, देखिए हमें पता है कि चारों ट्रायंगल इक्वल होते हैं, ये चारों इक्वल है, तो हमें DEF का एरिया बताना है। टोटल एरिया हमें कितना दे रखा है 24, तो इसका कितना हो जाएगा 24/4 इक्वल टू 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है two poles of height 10 meter and 15 meter stand on the plain ground. If the distance between their feet is 12, the distance between their top is। देखिए वो क्या कह रहा है कि ये 10 है, ये 15 है, इनके बीच का डिस्टेंस ये कितना है 12 है। अगर ये 12 है तो देखिए ये 5 है और ये 10 है, ये 12 है। हमें ये फाइंड आउट करना है। ये 12 और 5 के सिचुएशन में हमें पता है ये क्या आता है, हमेशा 13 आता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है two isosceles triangle have equal vertical angle and their areas are in ratio of 9:16, then their heights are in ratio of। कैसे करेंगे इसको, देखिए हमारा क्या दे रखा है 9/16 दे रखा है, और हमें पता है वो क्या होता है, दोनों जो एरिया होता है एक्स और स्क्वायर और वाई, मतलब दोनों की साइड्स का स्क्वायर होता है। तो यानी ये 9/16 दे रखा है, तो यानी इसको हम 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी 3:4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
if triangle ABC is similar to triangle DEF such that BC is equal to 3, EF is equal to 4। देखिए वो क्या कह रहा है, BC बाई EF हमें कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। हमें एरिया किसका बताना है, ट्रायंगल ABC का, वो कितना है 54, और हमें बताना किसका है, DEF का, जो हमें नहीं पता। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर कितना होता है, 9/16। ठीक है, अब ये 9 का कितना मल्टीपल है, 6, तो 16 को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, तो 16 6 96। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D and E आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट AB इज इक्वल टू, देखिए क्या कह रहा है वो, ABC हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे ना ABC इज ए ट्रायंगल, DE एंड AB पे D पॉइंट है और E कहाँ पे है, EC पे, यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो गया। सच दैट AB इज इक्वल टू 12, ये पूरा कितना है 12 है। AD इज इक्वल टू 8, ये 8 है। AE कितना है 12 और AC कितना है 18। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ से क्या नोटिस करा, AD बाई AB 8/12 हो गया, दैट इज इक्वल टू AE बाई AC 12/18। ठीक है, आ रही है इक्वल, हाँ जी, 4 पे करते हैं तो 2/3, यहाँ पे 6 से करते हैं तो 2/3। ये अगर इक्वल आ रहा है तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा DE है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बिग ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2.5, BC इज इक्वल टू 4, फाइंड इट्स हाइट फ्रॉम A टू द अपोजिट बेस। क्या कह रहा है वो इसमें, देखिए समझिए थोड़ा सा, कि कोई ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ABC, AB और AC इक्वल है 2.5 2.5, और जो हमारा BC है वो कितना है 4। फाइंड द हाइट फ्रॉम A टू द अपोजिट बेस। अपोजिट बेस हमारा ये हो गया। देखिए अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम अगर इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेगा, इसको इक्वली डिवाइड करेगा। एक्सक्यूज मी, अगर ये 4 है तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। हाइट क्या होगी हमारी, ये वाली। हम सिंपली इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो कि क्या कहता है, h² दैट इज 2.5 का स्क्वायर माइनस b², ठीक है, का अंडर रूट। ये हमारा परपेंडिकुलर निकल जाएगा, दैट इज 6.25 माइनस 4 का अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2.25। 225 के 15 का, तो यानी 1.5। तो हमारा अपोजिट बेस का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए 1.5। एक्सक्यूज मी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC इज similar to triangle DEF such that area of triangle ABC is equal to 9 centimeter square and area of triangle DEF is 16 centimeter square and BC is equal to 1.8। क्या है, 19/16 है, इसको ये किसका स्क्वायर है, 3/4 का स्क्वायर है। तो हम एक्सक्यूज मी, तो हमें एक साइड कितनी दे रखी है 1.8, दूसरे को हम मान लेंगे x, तो 1.8/x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 3/4 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको सिंपली सोल्व करेंगे, x क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 4/3, ये कितना हो जाएगा 0.6, 0.6 इंटू 4 इज योर 2.4, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 2:3। If the area of smaller triangle is 12, then the area of larger triangle is। देखिए हमें क्या रेशियो दे रखी है, 2:3
3 दे रखी है। 2:3 का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इसका डबल है वो कितना हो जाएगा 4/9। बट हमें एक क्या दे रखा है 12 दे रखा है। ये इसका कितना ज़्यादा है 3 गुना है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 27। 27 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the measures of sides of triangle are this, then the triangle will be। देखिए ये तीनों फिगर्स अलग अलग है, तो इससे ये इक्विलेटरल और आइसोसेलेस तो नहीं होंगे। अब हमें राइट एंगल के लिए और ऑब्ट्यूज के लिए चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम राइट एंगल के लिए चेक करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर निकालना है। जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा x4 + 1 - 2x²। ये क्या बन गई इसकी एक साइड का स्क्वायर। x² + 1 का स्क्वायर कीजिए, a + b² फॉर्मूला लगाइए, दैट इज x⁴ + 1 + 2x²। सेकंड क्या है हमारा 2x का स्क्वायर कीजिए, ये क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या हम किन्हीं दो साइड्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हमारा इक्वल आ रहा है। देखिए अगर इस साइड के अंदर, इस चीज के अंदर x4 + 1 - 2x² के अंदर अगर मैं इसको ऐड कर दूं, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा x⁴ + 1 + 2x²। ये आ जाएगा। इट मीन्स ये हमारा क्या है राइट एंगल है। क्यों? क्योंकि ये h² = b² + p² की थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल एंड देयर एरियाज आर इन रेशियो 16:25। द रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग हाइट, वो क्या होती है स्क्वायर होती है, तो 16 और 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स। यस। स्क्वायर ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग एल्टीट्यूड, यस। मीडियंस, यस। इट मींस आंसर इज ऑल ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC is equal to 8 centimeter, excuse me, BC is equal to 4 centimeter and P is a point on AC such that AP is equal to, ऐसे नहीं पता चलेगा, ड्रॉ करते हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हमारा कोई ट्रायंगल है ABC, AB कितना है 8, AC कितना है 8, BC कितना है 4। ठीक है स्टूडेंट्स, P इज ए पॉइंट ऑन AC, P एक पॉइंट है AC पे, सच दैट AP इज इक्वल टू 6। अगर ये 6 है तो ये 2 हो गया। फाइंड द लेंथ BP। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है BP को। अब दिख रहा है फिगर, देखिए स्टूडेंट्स दोबारा एक बार देखिए ध्यान से। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC बनाया, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC 8, BC इज इक्वल टू 4, P इज ए पॉइंट ऑन AC सच दैट AP इज इक्वल टू 6। अगर ये 6 है तो ये 2 हो गया। फाइंड द लेंथ BP। हमें क्या फाइंड आउट करना है BP फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम AB/BC चेक करते हैं। 8/4 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। उसी तरीके से BC/BP चेक करेंगे। BC/BP कितना आ गया 4/2। अब आप पूछोगे सर ये क्यों किया। देखिए यहाँ पे हम कंसेप्ट लगाएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स का। इसमें हमने ट्रायंगल कौन से लिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCP। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, 2 रेशियो तो साइड्स की इक्वल है और जो एंगल C है वो क्या है कॉमन है। अगर एंगल C कॉमन है तो इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए सिमिलर हो गए। और अगर ये दोनों हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एक्सक्यूज मी ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो इनकी अपोजिट साइड है AC/BP वो किसके इक्वल होगी, जो ये रेशियो है 2 के इक्वल होगी। अब AC तो हमें नहीं पता, AC पता है कितना है 8, BP हमें नहीं पता ये कितना हो गया 2। तो यहाँ से हमने BP हमारा क्या आ जाएगा 8/2
2 दैट इज इक्वल टू 4, और ये ही हमने निकालना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बीपी हमारा किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 36 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द अदर ट्रायंगल एक्सक्यूज मी। देखिए क्या रहा है, 16/36। 16/36 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/6 लिख सकते हैं। 4/6 हमारा किसके इक्वल है, 3/x के स्क्वायर के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया था, क्या पढ़ा था कि जो हमारा साइड्स होते हैं उसका जो स्क्वायर होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, क्या किया था हमने, जो हमारा स्क्वायर्स होता है वो हमारे, एक मिनट स्टूडेंट्स, जो हमारा साइड्स का स्क्वायर होता है वो स्क्वायर्स के इक्वल होता है। तो ये क्या है, 4/6, 4/6 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3/x के इक्वल आ जाएगा। तो x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 6 × 3/4 दैट इज इक्वल टू 18/4 इज इक्वल टू, सोल्व करेंगे 9/2 इज इक्वल टू एक्सक्यूज मी 4.5। तो हमारा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4.5 के इक्वल आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ए राइट एंगल, एक्सक्यूज मी, area of a right angle triangle is 30 centimeter if the smallest side is 5 centimeter then its hypotenuse is। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये होता है, ये 5 दे रखा है, ये हमें परपेंडिकुलर नहीं पता। हमें पता है एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, और वो हमें कितना दे रखा है, 30। तो P हमारा कितना हो जाएगा, 30 × 2/5 दैट इज 6 × 2 इज इक्वल टू 12। तो अगर P हमारा 12 है, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना, 5 12 वाली कंडीशन में हमने कई बार किया है। H हमारा क्या आ जाएगा, 13, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल if triangle ABC is similar to triangle DEF, BC is equal to 4 centimeter, EF is equal to 5 and area is equal to this area of triangle DEF हमें फाइंड आउट करना है। देखिए BC/EF हमारा कितना है, 4/5 है। ठीक है, इसका डबल कितना, स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/25। इसका एरिया हमें कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। ये इससे कितना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है, तो इसको भी 5 से गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 125। तो ये क्या आ जाएगा, 125। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सक्यूज मी, हमारा क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB/DE, देखिए AB/DE इज इक्वल टू BC/FD। तो बताओ सिमिलर कैसे होगा, ड्रॉ कर लेते हैं, ABC DEF क्या कह रहा है, AB इज इक्वल टू DE, ये इसके साथ हो गया। BC/FD ये हो गया, ये इसके साथ हो गया। तो इनका एंगल क्या है, D और B, तो B इज इक्वल टू D। नेक्स्ट है, ए स्क्वायर एंड ए रोम्बस आर ऑलवेज सिमिलर, नो कॉन्ग्रुएंट, नो सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, नो नाइदर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इफ द corresponding sides of two triangles are proportional then the two triangles are similar by which SAS करते आ रहे हैं, सारी चैप्टर इसके बेसिस पे था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो साइड्स, अगर साइड्स है तो SSS आएगा, नॉट SCS, सॉरी। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 200 and 128 देन द रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग एल्टीट्यूड इज। देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहा है, 200
और 128 है, इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 100, 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 64। तो ये किसकी रेशियो बन रही है, 10:8 का स्क्वायर की रेशियो बन रही है। ठीक है, तो हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10:8 के इक्वल हो जाएगा। और 10:8 को हम फर्दर करते हैं तो 5/4 यानी 5:4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ द corresponding angles are equal then the two figures having same number of sides are said to be, क्या कह रहा है कि अगर corresponding angle equal है तो it means वो सब क्या है, similar है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, MCQ सेक्शन में ना बहुत दिमाग ख़राब करना पड़ता है। ठीक है, 100 MCQs अगर हम कर रहे हैं तो हमें स्पीड भी अच्छे से मेंटेन करनी है रिवीजन के लिए। इफ़ ट्रायंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर ABC PQR के सिमिलर है एंड एंगल B इज़ एंगल Q इज़ सेट टू बी। ठीक है, अब इसमें एक एंगल इक्वल है और हमने इसको कह दिया तो हम इसमें क्या कहेंगे, ये B और ये Q, तो इट मीन्स इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लग गई हमारी, SAS, साइड एंगल साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल डज नॉट सेटिस्फाई द रूल ऑफ A² + B² C² देन दैट ट्रायंगल डज नॉट कंटेन है। इसका मतलब वो राइट एंगल नहीं है, राइट एंगल नहीं है तो 90 डिग्री नहीं है, मतलब इट इज नॉट ए राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रायंगल्स आर ABC एंड PQ आर सिमिलर देन देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेड, पूरा चैप्टर ही इसके बेसिस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ all 3 angles in one triangle are same as corresponding angle, option number C। next question है, if ABC and DEF are similar triangles such that A is 47, B is 83 and F बताना है, वो क्या कह रहा है, ABC हमारे क्या है, दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारा है ABC, दूसरा क्या है DEF। अब देखिए A कितना है 47, तो D भी कितना होगा 47, B कितना है 83, तो E भी कितना होगा 83। अब F किसके इक्वल, तो F निकालना तो कैसे निकालेंगे, 7 3 10 130 हो गया ये, इसको 180 में से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50, ऑप्शन नंबर C। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a rhombus if d1 is equal to 16 d2 is equal to 12 the length of the side of rhombus is। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम मैं एक बार आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि हम जब भी कोई क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज ना होए। देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहा है कि d1 ये कितना दे रखा है हमें 16, अगर ये 16 है तो ये भी 8 हुआ, ये भी 8 हुआ, ये हमें दे रखा है 12, ठीक है ना, D2 12 है, अगर ये 12 है तो ये भी 6 हुआ और ये भी 6 हुआ। हमें क्या बताना है, साइड ऑफ रोम्बस, वो ये है। अब देखिए ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो B² + P² दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, 36 + 64 दैट इज √100, √100 का मतलब 10। तो हमें इससे एक चीज़ क्या पता चली कि जब कभी भी हमें रोम्बस दे रखा हो और उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी हो, जब हम उसके डायगोनल दे रखे हो तो हम सिंपली इसका हाफ करेंगे और उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। वो क्या कह रहा है कि 8 मीटर लंबी खिड़की, 8 मीटर हाइट पे खिड़की है, उसको पहुंचने के लिए हमने 10 मीटर की लैडर यूज करी, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सिंपली पाइथागोरस लगाएंगे, 10² - 8² का अंडर रूट दैट इज √36 दैट इज 6, तो 6 मीटर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ स्क्वायर। हमें पता है कि जब हम स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो स्क्वायर आएंगे, 6th क्लास से ये चीज हम पढ़ते आ रहे हैं। इन ए ट्रायंगल AB² इज इक्वल टू BC² प्लस AC²। ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलती करते हैं, देखिए इसमें क्या कीजिए, बना लीजिए, ये पाइथागोरस थ्योरम दे रखी है, इसमें A
बी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो इसमें राइट एंगल सी हुआ। इसमें मोस्टली क्वेश्चन बी पे टिक कराते हैं, तो इसका आंसर क्या होएगा? सी होएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू लेग्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल एंड स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 100। तो लेंथ है कि वो कह रहे इस तरीके से ट्रायंगल है, ये भी x है, ये भी x है, और जो ये हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर हमें कितना दे रखा है? 100। ये किसके इक्वल होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें पता है। ये हमें 100 गिवन है, ये x है तो ये x स्क्वायर, ये भी x है तो x स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। ठीक है, 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 5। तो x हमारा क्या आ जाएगा? 5√2। क्या आ जाएगा? 5√2, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द corresponding sides of two similar triangle is 2/3 then the ratio of their corresponding altitudes, अगर साइड्स और एल्टीट्यूड्स मीडियंस हमारी रेशियो सेम रहेगी 2:3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF B इज इक्वल टू E, F इज इक्वल टू C एंड AB इज इक्वल टू 3DE। देखिए दो एंगल सेम है और ये इक्वल नहीं है, देन द टू साइड्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट नहीं हो सकती, सिमिलर बट नॉट कॉन्करेंट, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in triangle ABC, AB is equal to this, AC is equal to this and BC is equal to this, then angle B is equal to, क्या कह रहा है वो देखिए जरा ध्यान से। AB कितनी है हमारी? 6√3, BC कितनी है? 6 और AC कितनी है? 12। और हमें क्या बताना है? एंगल B। ठीक है, ये हमें बताना है, ये तो हमें पता ही नहीं है। अब देखिए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 इंटू 3 108, और इसका कितना हो जाएगा? 36। सम कितना आ गया? 144, और वो किसके इक्वल है? 12 के स्क्वायर के इक्वल है। तो इट मीन्स ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल 90 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके बोर्ड में आ जाए तो 99% चांसेस है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस में सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का क्राइटेरिया चेक कर लीजिए। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा फिर किसी और ट्रायंगल के लिए आप ट्राई कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर ऑफ लेंथ 10 एंड 25। क्या बताया था मैंने अभी कि अगर हमें डायगोनल दे रखे हो और डायगोनल D1 10 है और D2 कितना है? 24 है। अगर हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी है तो इसके हाफ का स्क्वायर प्लस इसके हाफ का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 25 और 12 का हमें पता है कि हमेशा क्या आता है? 13 आता है। तो 13 सेंटीमीटर इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos A इज रिप्रेजेंटेड बाय B बाय H। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम करते हैं। The areas of two triangles are 144 and 81 centimeter square. If one median is of first triangle is 16, the length of the second corresponding median. देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो हमारा 144/81 है, जो किसका स्क्वायर हो गया? 12/9 का स्क्वायर हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? उसका एक मीडियन दे रखा है, यानी 12/9 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 16/x के इक्वल हो जाएगा। सोल्व कीजिए, x कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 16 इंटू 9/12। 4 पे 3 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF आर
area of triangle DEF is 100 centimeter square and AB by DE is equal to 1 by 2, then area of ABC। देखिए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 by 4 और ये 100 है तो 1 by 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, ए गर्ल ऑफ हाइट 80 सेंटीमीटर इज रनिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 5 सेकेंड्स। क्या कह रहा है, देखिए कि कोई लैम्प है, ठीक है, वो लैम्प कितना है 4 मीटर है। कोई गर्ल थी यहाँ पे खड़ी थी पहले, वो 5 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गई और उस गर्ल की हाइट कितनी है 0.8 मीटर, कितनी है 80 सेंटीमीटर, जिसको हम लिखेंगे 0.8 मीटर। अब देखिए अब वो क्या कह रहा है, स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड और वो भागी कितनी देर के लिए 5 सेकेंड, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कितना आ गया 10 मीटर, 10 मीटर उसने कोस्ट करा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वो पहुँची ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 10। अब देखिए अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो। अगर वो गर्ल यहाँ पे है तो उसकी शेडो ये यहाँ पे कुछ बनेगी, ठीक है, ये शेडो बनी और ये जो टावर है 4 इसकी शेडो ये बन गई। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्या बन गया है, एक ट्रायंगल का कंसेप्ट बन गया है। देखिए अब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल मींस सिमिलर ट्रायंगल्स। अब वो क्या कह रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी शेडो फाइंड आउट करनी है। शेडो मतलब अगर ये शेडो गर्ल की है, ठीक है, तो हमें एक्स को फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसके लिए हमारा क्या तरीका होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स का, जो हमारी पैरेलल साइड्स है उसकी जो रेशियो है वो किसके इक्वल होएगी, वो हमारी किसके इक्वल होती है, जो ये वाली साइड है ये क्या है x+10 है डिवाइडेड बाय जो हमारा छोटा ट्रायंगल है इसका परपेंडिकुलर। सोल्व कीजिए, 4 × x 4x इज इक्वल टू 0.8x प्लस 0.8 को 10 से करेंगे 8, इसको इधर ले आइए 4x माइनस 0.8x इज इक्वल टू 8। सोल्व कीजिए, 3.2x इज इक्वल टू 8, x हो जाएगा 8/3.2। तो x हमारा कितना आ गया 2.5, x कितना आ गया 2.5, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन 2 ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are said to be in same ratio and hence 2 triangles are similar. Any triangle with sides ABC, if AB a square plus b square is equal to c square, then the angle between A and B right angle triangle 90 degree. Next question है, O is a point on side PQ of a triangle PQR such that PO is equal to QO is equal to RO। क्या कह रहा है वो, देखिए ध्यान से, कि कोई ट्रायंगल है, दिख रहा है, कोई ट्रायंगल O इज ए पॉइंट ऑन साइड PQ, PQ मान लीजिए O यहाँ पे साइड है, ये हमारी PQ हो गई, सच दैट, तो ये अगर ये P है ये Q है, इस पे O है तो यहाँ पे R आ जाएगा, PO कि ये हमारी PO है, ये हमारी OQ है और ये हमारी RO है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है हमारे इक्वल है। अगर हमारे ये तीनों साइड्स इक्वल है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो इट मीन्स ये जो एंगल है ये हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल हो गए तो इट मीन्स ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, और 90 डिग्री आ जाएगा तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो देखिए ये कौन सा रिलेशन फाइंड आउट करेगा, ये भी नहीं होगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी
डी ई इज पैरेलल टू ए बी, यानी हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। अब वो क्या कह रहा है, डी ई इज पैरेलल टू ए बी, यानी डी ई इज पैरेलल टू ए बी। सी डी इज इक्वल टू 3, सी डी 3 है। ई सी इज इक्वल टू 4, बी ई इज इक्वल टू 6। तो डी ए फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा 3 बाई डी ए इज इक्वल टू 4 बाई 6। तो डी ए क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 बाई 4, दैट इज 9 बाई 18 बाई 4, दैट इज 2.5। ठीक है, 4.5 ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है स्टूडेंट्स, D and E are respectively the points on side AB and AC of triangle ABC such that AD is equal to 2, BD is equal to 3, BC is equal to 7.5 and DE is parallel to BC. Then length of DEE. क्या कह रहे हैं वो? ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी बी पे ए बी पे है, ई ए सी पे है, सच दैट ए डी इज इक्वल टू 2, बी डी इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू 7.5 एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब देखिए इसमें हमारा क्या कंसेप्ट लग जाएगा, दिस बाय दिस, दैट इज 2 बाई टी ई is equal to this 5 by this 7.5। तो DE क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू 7.5 by 5, that is 15 by 5 is equal to 3, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if triangle ABC is similar to triangle DEF and ABC is not similar to triangle DEF then which of the following is not true। देखिए स्टूडेंट्स, BC EC ऐसे हमें कुछ नहीं समझ आएगा, चाहे तो हम इनको सोल्व करें, बट हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखनी है, हमें एक EE दे रखा है। जब हमें EE दे रखा है तो ऐसी कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकती, तो इसमें से ये ट्रू नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR are 60 centimeter and 36 centimeter respectively. If PQ is equal to 9 centimeter then AB equal to what? कैसे करेंगे इसको, देखिए जरा। हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। ये हमारा कितना है 60 बाई 36 है। अगर हमारा ये रेशियो में है तो इसका मतलब वो किसके इक्वल होगा, हमारा जो हमारे साइड्स है उसकी रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, बट पी क्यू हमारा पी क्यू दे रखा है तो हमें ए बी का हमने एक्स मान लिया और ये 9 आ गया। अब इसको सोल्व कीजिए, ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा 15। तो एक्स हमारा यहाँ पे कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर एंड ए रोम्बस आर ऑलवेज सिमिलर, नहीं कॉन्ग्रुएंट, नहीं नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC इफ DE बाई AB इज इक्वल टू 2/3 एंड ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 44। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये 44 है, ये 11 ज़्यादा है, 11 का मल्टीपल है तो 9 का मल्टीपल 11 से कर दीजिए, क्या आ जाएगा 99, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF such that 2AB is equal to DE and BC is equal to 8
सेंटीमीटर, देन EF इज इक्वल टू व्हाट? देखिए स्टूडेंट्स, DE बाई BC हमें क्या दे रखा है? DE इज इक्वल टू DE नहीं, कुछ नहीं, हमें दे रखा है 2AB इज इक्वल टू DE। यहाँ से हमें AB बाई DE किसके इक्वल मिला? 1/2 के इक्वल। और हमें क्या निकालना है? EF निकालना है। तो BC बाई EF भी क्या होगा? AB बाई DE के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये भी किसके इक्वल होगा? 1/2 के इक्वल होगा। तो BC बाई EF अगर 1/2 के इक्वल है तो BC हमें कितना दे रखा है? 8 बाई EF। तो यहाँ से EF हमारा कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड DE इज पैरेलल टू BC सच दैट AE इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ AD जब हमें AB दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए तो हमारा AD बाई AB कितना हो जाएगा? AE बाई AC के इक्वल, क्योंकि ये हमें गिवन है, और ये कितना है? 1/4। तो AD बाई AB इज इक्वल टू 1/4, AD बाई 6 इज इक्वल टू 1/4। AD यहाँ से कितना हो जाएगा? दिख रहा है स्टूडेंट्स? 6/4 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन लगे या आपको ये लगे कि ये क्या हो रहा है, तो आप इसकी एक फिगर भी बना सकते हैं। जब आप फिगर बनाएंगे तो उससे आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, अगर बार बार हम फिगर बनाएंगे तो ये बहुत MCQ सेशन बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें वो क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, AB BC CA DF ये सब हमें दे रखा है। हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। चलिए इसमें ड्रॉ कर लेते हैं हम। ABCDEF सिमिलर है, सिमिलर लग रहे हैं। AB कितना है? 4, BC कितना है? 3.5, CA कितना है? 2.5, DF कितना है? 7.5। अब देखिए, अगर ये 7.5 है, ये दोनों सिमिलर है, इसका 3 गुना है, तो ये भी 4 का 3 गुना 12 और 3.5 का 3 गुना 10.5। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? DEF का पेरीमीटर। तो 10.5 जमा 7.5 18, 18 और 12 कितना हो गया? 30 यानी 30 मतलब ऑप्शन C। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, triangle ABC and triangle BD are two equilateral triangles such that D is midpoint of BC। क्या कह रहा है कि जो D है वो मिड पॉइंट है BC का। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BD। यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि देखिए क्या कह रहा है वो कि एक ट्रायंगल है, उसके हाफ है। ठीक है, इनका रेशियो अगर ये 1 है तो इस पूरे का कितना है? 2 होगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4:1, ऑप्शन नंबर C। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल LMN L इज इक्वल टू दिस, N इज इक्वल टू दिस। देखिए क्या कह रहा है वो, हमें दे रखा है कि LMN PQR के इक्वल सिमिलर है। दिख रहा है स्टूडेंट्स? L कितना है? 50, N कितना है? 60। तो P कितना हो जाएगा? 50, R कितना हो जाएगा? 60। अब देखिए 50 और 60 110, ये कितना हो जाएगा? 70, ये भी कितना हो जाएगा? 70। तो एंगल Q कितना हो जाएगा हमारा? 70, ऑप्शन B। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस डायगोनल्स दे रखे हैं 10 और 24, क्या हो जाएगा? हाफ का स्क्वायर प्लस 24 के हाफ का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 13, ऑप्शन B। नेक्स्ट है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज सेड टू बी पैरेलल टू थर्ड साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन ट्रायंगल
ABC and DEF, AB by EF is equal to AC by DE, then they will be similar when। इस क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम से ही समझा देता हूँ। देखिए, वैसे ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, सभी को पता है कि इसमें ए हमारा डी के इक्वल होगा। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, ये हमारा क्या है, AB बाई EF। पहले हम बना लेते हैं, AB बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DE। If in triangle ABC and DEF, AB by EF यानी इसी के अंदर है ये हमारा ट्रायंगल, AB by EF इज इक्वल टू AC by DE। यानी यहाँ पे हम कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसको E मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं। अब देखते हैं, AB बाई EF इज इक्वल टू AC बाई D। इट मीन्स हमारी सिचुएशन कुछ इस हो दिखा नहीं, देखिए हमारी ये सिचुएशन कुछ इस तरीके, अब देखो हो रहा है सेट, ये हमारी कुछ इस टाइप की सिचुएशन बन गई है, हमने इसके पॉइंट्स चेंज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, AB बाई EF, AB बाई EF, ठीक है, इज इक्वल टू AC, ये AC है, बाई DE, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल A जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल E के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, EF इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। सिंपली 1/3 का जो स्क्वायर, ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, ठीक है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। देखिए BC 3 है तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये 1 इसका स्क्वायर, 9:1, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वो क्या कह रहा है, देखिए कि एक ट्रायंगल है और इसी बेस पे एक पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में वो इसका डबल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 1 है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 है, तो ये रेशियो क्या आ गई, 1:2, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, D and E are respectively the points on side AB and AC of a triangle ABC such that, देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं, ऐसे ना पता नहीं चलता। D on AB and E on AC such that AD is equal to 2, BD is equal to 3, BC is equal to 7.5, दिख रहा है, ठीक है। एंड DE is parallel to BC, DE फाइंड आउट करना है, सिंपली है 2/DE इज इक्वल टू, स्क्वायर कीजिए 5 डिवाइडेड बाई 7.5, तो DE क्या आ जाएगा, 2 × 7.5 15/5 इज इक्वल टू 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, B कितना है 50, तो QB कितना हो जाएगा 50, C कितना है 70, तो R कितना हो जाएगा 70, P फाइंड आउट करना है 120, 180 माइनस 20 इज 60, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए ट्रायंगल DEF, GH इज ए line which, excuse me, in triangle DEF,
अब देखिए DEF ट्रायंगल है, GH इज ए लाइन पैरेलल टू EF cutting DE in G and DF in H. If DE is equal to DE पूरा कितना है 16.5, DH is equal to 5, HF is equal to 6. Find GE, हमें क्या फाइंड आउट करना है, GE फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, हमें पता है ठीक है कि हमारी जो थ्योरम है वो क्या कहती है, ठीक है, कि जो 6/11 होगा, 6/11 होगा वो GE x/16.5 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो x कितना हो जाएगा हमारा 6 × 16.5 डिवाइडेड बाई 11। कट कीजिए 1.5, 1.5 को 6 से कीजिए, क्या आ जाएगा 9। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल, ऑप्शन नंबर ए। आगे करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, AD इज इक्वल टू 3, DB इज इक्वल टू 8, AC इज इक्वल टू 22, एट व्हाट डिस्टेंस D, ड्रॉ करते हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा। देखिए पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, AD 3 है, DB 8 है, AC ये पूरी 22 है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम A डज द लाइन DE कट AC। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये करना है। तो हमें सिंपल पता है क्या कहती है हमारी थ्योरम, दिस बाय पूरा 11 इज इक्वल टू दिस बाय पूरा 22। ठीक है, तो ये 2x इज इक्वल टू 3 × 2 इज इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, हमारा एक ट्रायंगल बनाया ABC, DE इज पैरेलल टू AB, AB के पैरेलल, यानी ये D है ये E है। CD इज इक्वल टू 3, CD हमारी 3 है। EC इज इक्वल टू 4, EC 4 हो गई। BE इज इक्वल टू 6 हो गई। देन DA इज इक्वल टू, देखिए तो सिंपल है, 3/x इज इक्वल टू 4/6। x कितना हो जाएगा 3 × 6/4, दैट इज 18/4, 9/2 इज इक्वल टू 4.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एनी टू कोरोस्पोंडिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल इज, वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे कोई दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल है उसमें जो रेशियो होगी कोरोस्पोंडिंग साइड्स की वो क्या होगी, अगर इक्विएंगुलर है तो मतलब ऑलवेज सेम होगी। अब वो क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू 6√3 एंड AC इज इक्वल टू 12। देखिए अब देखिए हमें साफ साफ पता चल रहा है ये कितना है 36, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 36 × 3 108 और इसका 36, दोनों को जोड़ दिया 144 जो कि 12 के स्क्वायर के इक्वल है। यानी यहाँ पे हमारी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस हो रही है। तो इस मीन्स ये एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड देयर एरियाज आर 64 एंड 121। क्या कह रहा है वो कि हमारे 64 और 121, 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है और 21 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है। अब वो क्या कह रहा है, ये किसके एरिया है ABC डिवाइडेड बाय DEF।
ठीक है। ए बी सी बाई हमें इतना दे रखा है, इतना दे रखा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी सी बाई ई एफ। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी सी बाई ई एफ। तो कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या दे रखा है, हमें ई एफ दे रखा है, तो बी सी बाई ई एफ कितना है 15.4, ये किसके इक्वल हो जाएगा 8/11 के। तो बी सी यहाँ से कितना आ जाएगा 8 दिख रहा है, 8 इंटू 15.4/11, 11 वन ज़ा 1.4, 11.2 क्या आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए रेक्टेंगल लेंथ इज इक्वल टू इतनी, ब्रेड्थ इज इक्वल टू इतनी। बहुत बेसिक 6th क्लास का क्वेश्चन है, लेंथ और ब्रेड्थ है, डायगोनल फाइंड आउट करना है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, 100, 100 का रूट 10। इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स, तो इसका मतलब एक एंगल क्या है, राइट एंगल। नेक्स्ट, टू कॉन्करेंट ट्रायंगल्स आर एक्चुअली सिमिलर ट्रायंगल्स विद द रेशियो 1:1। If a line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are क्या होता है, divided in the same ratio। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रायंगल PQR is an equilateral triangle with side of length 2p। if ड्रॉ कर लेते हैं, PQR क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी लेंथ कितनी है 2p, 2p, 2p। इफ PS इज परपेंडिकुलर टू QR, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये भी P हो जाएगा, ये भी P हो जाएगा। देन PS फाइंड, देखिए सिंपल, ये 90 डिग्री है, ये P स्क्वायर दे, यहाँ पे पाइथागोरस लगाइए, 2P का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का अंडर रूट हमारा क्या आ जाएगा, PS आ जाएगा, दैट इज √3p, √3p। ठीक है। इफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 9:4, AB दे रखा है, PQ फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 9/4 किसका स्क्वायर है, 3/2 का स्क्वायर है, यानी 3/2 किसके इक्वल होगा, 18/PQ के इक्वल हो जाएगा। तो PQ क्या हो जाएगा 36/3 इज इक्वल टू 12, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC इफ DE इज पैरेलल टू BC, AD इज इक्वल टू, ये दे रखा है, ऐसे नहीं पता चलेगा जब तक हम ड्रॉ नहीं करेंगे। दिख रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, ABC, DE इज पैरेलल टू BC, AD x है, DB x-2 है, AE x+2 है और EC x-1 है। x फाइंड आउट करना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या पता है जो रेशियोज है वो इक्वल होती है। मल्टीप्लाई कीजिए, a प्लस बी का नहीं, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रोम्बस D1 इक्वल टू दिस, D2 इज इक्वल टू दिस, फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस। हमने किया था हाफ 8 का स्क्वायर प्लस D2 12 है तो 12 के हाफ का स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 36 का अंडर रूट, √100 इज इक्वल टू 10। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर सच दैट 2AB इज इक्वल टू DE एंड BC इज इक्वल टू 8, देन EF इज इक्वल टू, कैसे करेंगे देखिए, टू AB इज इक्वल टू DE। यहाँ से हमें क्या पता चला, AB बाय DE इज इक्वल टू 1/2।
हमें क्या दे रखा है, BC कितना दे रखा है, हमें 8 दे रखा है, और EF हमें नहीं पता। हमें पता अगर ये 1/2 है तो BC बाई EF भी कितना होगा, 1/2 होगा। BC कितना है 8, EF हमें नहीं पता, तो EF यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 × 2 16, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a triangle ABC, point D and E lie on side AB and AC respectively such that BCED is a trapezium। क्या कह रहा है, ऐसे नहीं समझ आएगा कुछ भी। पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ABC एक ट्रायंगल है, DAB यानी DE है, सच दैट BCED ये क्या बन गया, एक ट्रेपीजियम बन गया, हाँ जी बन गया। DE बाई BC क्या कह रहे हैं, DE बाई BC 2/5 है, तो एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BCED हमें फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर हमें DE बाई BC दे रखा है तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ट्रायंगल ADE दिख रहा है, वो क्या हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगी, यानी 4/25। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ADE हमारा 4 है और ABC हमारा क्या है, 25 है, तो ये हमारा 25 है और ये 4 है, तो हम इसका निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, दिस ABC 25 माइनस ADE माइनस 4 21, और हमें यही फाइंड आउट करना। ADE कितना है हमारा 4 और ये कितना है 21, तो 4/21। समझ आया स्टूडेंट्स, 4/21, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 8, ऐसे नहीं पता चलेगा, बना लेते हैं। ABC एंगल B 90 डिग्री है, AB 8 है, BC 6 है। अगर ये 8 है ये 6 है तो ये 64 + 36 100 का अंडर रूट इज इक्वल टू 10। AC कितना आ गया हमारा, ये 10 हो गया। अब वो क्या करे, BM, ये हमने मीडियन ड्रॉ करा, तो मतलब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है तो इट मीन्स जो हमारा BM है, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इट मीन्स जो हमारा MC है वो BM के इक्वल है, और ये एंगल हमारा इसके इक्वल है, तो इट मीन्स जो हमारा MC है वो किसके इक्वल है, BM के इक्वल होगा, यानी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF सच दैट एंगल A इज इक्वल टू 45। ड्रॉ करते हैं पहले दो ट्रायंगल। A 45 है तो D भी 45 होगा, F 56 है तो C भी 56 होगा। DEF हमें क्या फाइंड आउट करना है, A 45 है तो D भी 45 होगा, उसके बाद F 56 है तो C B के इक्वल हो जाएगा, ये B भी 56 होगा, और हमें C फाइंड आउट करना है। तो सिंपली 6 5 11 1 1 101, 180 में से 101 गया 79 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल C 79 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
In triangle ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is midpoint of BC. The ratio of areas of triangle ABC and triangle BDE. हमें पता है कि जो एरिया होता है वो क्या होते हैं, उसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक चीज़ पता है, मान लीजिए अगर हम इनको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो हमें पता नहीं 1 2 3 4 ये सब क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी डिवाइडेड बाय बी डी ई। ठीक है, तो ये एक हिस्सा हो गया और ये 4 हिस्से हो गए। ठीक है, 4/1 4:1। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है, बाकी ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप सभी ने ट्रायंगल चैप्टर में कर चुके हैं आप सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इन ट्रायंगल ABC। पहले हम ABC ट्रायंगल बनाते हैं। BAC ये एंगल है, इसका ये बाइसेक्टर है AD। ठीक है, AB इज इक्वल टू 10, AC इज इक्वल टू 6, BC इज इक्वल टू 12। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें BD फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, BD है, मान लीजिए ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस x के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है, ठीक है, कि AD क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो मतलब इसके एंगल इसके इक्वल होंगे, तो इनकी रेशियोज क्या हो जाएगी, 10/x इज इक्वल टू 6/12 माइनस x। सोल्व कीजिए, 120 माइनस 10x इज इक्वल टू 6x। 120 इज इक्वल टू 10x प्लस 6x। 120 इज इक्वल टू 16x। x इज इक्वल टू 120/16। 4 से कीजिए, 30/4 इज इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू 7.5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.5। क्या आ जाएगी, 7.5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल वाला क्वेश्चन आ गया है। क्या होता है इसका, हाफ 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 24 का हाफ 12, 12 का स्क्वायर 144 का अंडर रूट, दैट इज 5 2 225 का अंडर रूट इज इक्वल टू 15। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, XY इज ड्रॉन पैरेलल टू बेस BC। यानी फिगर बनानी पड़ेगी, 1 मिनट रुकिए स्टूडेंट्स। XY इज ड्रॉन पैरेलल टू बेस BC। XY ड्रॉ कर लिया। कटिंग AB एट x, ठीक है जी, AC एट y, ठीक है जी। AB इज इक्वल टू 4BX। AB यानी AB/BX हमारा कितना है, AB, एक मिनट, AB इज इक्वल टू 4BX यानी AB/BX इज इक्वल टू 4:1। ठीक है, उसके बाद फाइंड AY हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या दे रखा है, CY दे रखा है। देखिए AB/BX हमारा 4/y है, तो हमारा AB/BX AC/CY के इक्वल होगा। AC/CY इज इक्वल टू AB/BX। हमें दे क्या रखा है, CY यानी ये 2 दे रखा है, तो AC/2 इज इक्वल टू 4/1। तो यहाँ से AC किसके इक्वल आ जाएगा, AC आ जाएगा 4 × 2 इज इक्वल टू 8। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है AY क्या हो जाएगा, 8 - 2 इज इक्वल टू 6। क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर C। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF सच दैट BC इज इक्वल टू 3 एंड EF इज इक्वल टू 4। यानी सिंपली हमें क्या कह रखा है, BC/EF कितना है हमारा
3/4 है। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 54 और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इसका स्क्वायर कितना होता है 9, इसका कितना होता है 16। ये इसका कितना ज़्यादा है 6 है, तो इसको 6 से कर दीजिए, 16 6 96 96, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 100, तो AB/PQ 1/2 है, इसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ठीक है, और ये 100 है तो 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए 25। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF सच दैट, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं पे कर देता हूँ मैं। ये कितना है 57, ये भी कितना हो जाएगा 57, ई है 83 तो बी हो जाएगा 83। ये फाइंड आउट करना है, ये ऐड कर दीजिए 80 130 140, 180 में से गया 140, दैट इज इक्वल टू 40, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ट्रायंगल चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज हम करते हैं।